हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो आईसीआर 2024 में एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आईसीआर आईआरआई के जितने भी जो कैंपस है, आईआरआई न्यू दिल्ली से लगाकर जितने भी जो आईआरआई के हब है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। कंप्लीट उनका आपका कैंपस का कंप्लीट आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैंपस से रिलेटेड, कितना उनका कट ऑफ रहेगा, क्या उनका सीट मैट्रिक्स है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कैंपस ओवरव्यू, ये सारी चीजें आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली और उनके जितने भी जो हब हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो है। हर बच्चा यही चाहता सर आईआरआई के जितने भी जो हब है उनके बारे में एक ऐसा वीडियो बना दो जिसमें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। यूट्यूब हिस्ट्री में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। अब जो भी वीडियो आएगा इसकी कॉपी आएगा, लेकिन जो देखना इसमें जो आपको मैटर मिलेगा या इसमें जो कंटेंट ऐड किया गया है आपको दिल में अगर चाहते हैं ना कि यार सच में बहुत अच्छा मैटर इसमें डाला गया है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट में जाके लाइक करके कमेंट भी करना आपका क्या रिएक्शन आता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आप सबको पता है कि सीयूईटी यूजी का एग्जाम जिसमें आईसीआर फॉर्म में फिल करना होता है। देन उसके बाद में जब हमारा काउंसलिंग होता है रैंक कार्ड के बाद में, तो हमें काउंसलिंग में आईआरआई और आईआरआई के हब को फिल करना पड़ता है। उनके बेस पे हमारे रैंक के बेस में हमें वहां पे एडमिशन मिलता है। ये सीधा सा एडमिशन का प्रोसेस है। ओके, अब हम बात करते हैं अगली चीज, बेनिफिट ऑफ आईआरआई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आईआरआई लोग आईआरआई को क्यों बोलते हैं। आईआरआई का मतलब देखो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च के ऊपर पूरा फोकस। लो फीस के बारे में यही पूरा काम बता देता हूं कितना फीस लगने वाला, ताकि बार बार बीच में चीजों के बारे में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका 27,000 रुपए लगेगा। उसके बाद में आपका लगभग 6 से 7,000 रुपए पर सेमेस्टर रहता है। तो ज्यादा कोई फीस है नहीं, बहुत कम फीस है। और हर साल का आपका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वेरी करता है, ज्यादा कोई वेरी करता नहीं है। मेस चार्ज होता है वो आपका 3,000 से 3,500 रुपए पर मंथ है। वो अलग अलग हब में, कभी किसी में 3,000 लगते हैं, किसी में 3,500 पर मंथ अलग लगता है। मान के चलो फर्स्ट टाइम आपको 27,000 फीस होती वो, उसके बाद में आपको 3,000 रुपए पर मंथ मेस का भरना होता है, लो फीस है। उसके बाद में प्रोवाइड हायर एजुकेशन, बहुत हाई लेवल की आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि यार आईआरआई हब में टीचर, तो आईआरआई हब में भाई सारे आरएस पढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है, जिनको मतलब जिस पोस्ट तक पहुंचने के लिए हर एक का सपना होता है, वो लोग आपको पढ़ाएंगे। तो यार सीधी बात है, रिसर्च में तुम्हारा कितना इंटरेस्ट जागृत होगा और तुम रिसर्च के प्रति कितना आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली बात है यार बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद में हाई रिसर्च क्वालिटी, रिसर्च क्वालिटी आपको बहुत हाई लेवल की रिसर्च क्वालिटी मिलने वाली है। यूजी लेवल में से, मतलब यूजी से अगर आपका माइंड है वो रिसर्च की ओर जाएगा, आप सोचोगे मुझे ये चीज करनी है, आप में माइंड मतलब माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें नई नई करने की आएगी कि नई नई कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें, या फिर ये काम हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं ताकि हमारा इकोनॉमिक्स है वो अच्छा हो सके। और मेन आईआरआई का फोकस वही है कि इंडियन फार्मर्स का जो इकोनॉमिक्स है उनको अच्छे से डेवलप करना। ठीक है, तो फार्मर्स के लिए तुम एक बहुत अच्छा काम करोगे आईआरआई में जाओगे तो। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं आईआरआई के टोटल कितने हब है। तो 16 हब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, प्लस एक नया हब हमने आपको बता भी दिया है, वो है आपका IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो आपका कहां पर है, वाराणसी में है। ठीक है, कहां पे है, वाराणसी में। ओके, अब इसमें सबसे पहले मैं बात करूं, हैदराबाद में आपका क्रीडा का हब चलता है। ठीक है, IIHR में बेंगलोर का है। उसके बाद में आपका INAMS वो है आपका बारामती में है। नागपुर में आपका CICR का है। भोपाल में आपका CIAE का है। रांची में आपका IIAB का है। कटक में आपका NRRI का है। उसके बाद कोलकाता में आपका CRIJF का है। उसके बाद में शिलोंग में आपका RCNEH का है। उसके बाद में बात करता हूं लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ में आपका IISR का है। जोधपुर में काजरी है। करनाल में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट व्हीट बार्ले रिसर्च है। रायपुर में आपका NIBSM, रायपुर और बारामती में बता देता हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, और वो है वहां पे आपका एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में पटना में आपका RCER पटना है।
उसके बाद में असम में आपका आईआरए असम का हब है, झारखंड में वो 2022 से भी स्टार्ट कर दिए गए थे। ठीक है, ये आपके टोटल 17 कैंपस है, जिसके अंदर मैं बता देता हूं भोपाल, या नाम लिख देता हूं भोपाल, उसके बाद में मैं आपका बता देता हूं नागपुर, नागपुर, देन उसके बाद में बता देता हूं बेंगलुरु, बेंगलुरु, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कोलकाता में भी चलता है जोधपुर। ये जो कैंपस है 4 कैंपस है, और कौन सा पटना में भी चलता है, असम में चलता है, करनाल में चलता है। इन 4 कैंपस में ओनली पीजी और पीएचडी, ओनली पीजी और पीएचडी के ही कोर्स चलेंगे, वहां पे आपको यूजी लेवल के कोर्स देखने को नहीं मिलने वाले। ओके, बाकी जितने भी जो आपके 16 में से 12 कैंपस ये हो गए, आईआरए न्यू दिल्ली तो आपका है ही, और आपका वेजिटेबल्स में आपका हॉर्टिकल्चर इस बार से स्टार्ट हो गया। बाकी मैं बता देख लेता हूँ, कोलकाता में चलता है, कटक में चलता है, रांची में चलता है, भोपाल में नहीं चलता है, नागपुर में नहीं चलता है, बारामती में है, बेंगलोर में नहीं है, और हैदराबाद में है। ठीक है, इस साइड में शिलोंग में है, लखनऊ में है, जोधपुर में नहीं है, करनाल में है, रायपुर में है, पटना में है, असम में, झारखंड में, यहाँ आपका बीएससी चलता है। ओके, अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, वो मैंने आपको बता दिया, ये सबका अलग अलग फंडा दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो, सबका अलग अलग चार्ज बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट आईआरए न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की कट ऑफ में बता देता हूं, जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक 50 के समथिंग है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक 70 टू 100 के अंडर में है, ठीक है, यहाँ आप 50 से 70 तक मान सकते हो। और एससी और एसटी कैटेगरी में बात करूं 300 तक रैंक को मिलता है, बट डिपेंड करता है यार, इनमें क्या होता है, एससी एसटी में बहुत लिमिटेड सीट होती है। पहले मैं आपको सीट बता देता हूं, एससी में 5 सीट है, एसटी में 2 सीट है। सपोज दैट अंडर 100 के अंदर पांचों के पांचों बच्चे एससी के आगे, तो वो कट ऑफ नीचे वहीं चली जाएगी। उसके बाद 17 सीट आपकी अनरिजर्व में है, ओबीसी में 8 सीट है, टोटल 32 है, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट है, उसके बाद फिजिकल चैलेंज बच्चे की 1 सीट है। उसके बाद कम्युनिटी साइंस में 7-2, मैं ये बीएससी एजी कट ऑफ बता रहा हूँ। कम्युनिटी साइंस में आप 16 प्लस 17 सीट है, इंजीनियरिंग में आपकी 17 सीट है, और बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 17 सीट है, टोटल आपकी 86 सीट है। और आईआरए न्यू दिल्ली में आपके बीएससी के 4 कोर्स चलते हैं। ओके, फीस स्ट्रक्चर बता दिया, सीट मैट्रिक्स बता दिया। कैंपस ओवरव्यू के बारे में मैं आपको बता दूं, आईआरए न्यू दिल्ली से लगाकर जितने भी जो आईसीआर आईआरए के हब हैं, ठीक है, आईआरए के हब का एक प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। आप सोच रहे हो भैया यहाँ पे रैंक बता रहे हैं, हमारे मार्क्स आए हुए, तो आप रैंक वर्सेज मार्क्स का वीडियो भी आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो उसका भी मेंशन करवा दूंगा। ठीक है, बाकी न्यू दिल्ली में भाई यार बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, किसी को कोई नो डाउट पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगला इंस्टीट्यूट है वो आईआरए असम है। तो आईआरए असम में आपका टोटल 54 प्लस 6 प्लस 2 यानी कि टोटल 62 सीट है। ठीक है, बीएससी एजी के लिए, बाकी एमएससी जानने का कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ बता देता हूं, बहुत अच्छा कैंपस है, 1000 के अंडर आपको रैंक है तो आपको मिल जाएगा आईआरए असम। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था तब बच्चों को 2-2 हजार रैंक पे भी मिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, लेकिन अब आपका 1000 के समथिंग रैंक है तो मिल जाएगा। बाकी बात करूं मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो 1200 के समथिंग रैंक पे मिलने की पॉसिबिलिटी है। एससी और एसटी कैटेगरी में आपको 4000 रैंक तक भी ये कैंपस मिलने की पॉसिबिलिटी है। बाकी कैंपस ओवरव्यू के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लो, अभी फ्री हो यार, सारे कैंपस वगैरह देखो अच्छे से, चीजें तभी समझ में आएगी। ठीक है, अगला कैंपस है वो आईआरए झारखंड। झारखंड में जो आपकी टोटल सीटें हैं वो है 60 प्लस 6 प्लस 2, टोटल 68 सीट है। ओके, उसके बाद में आपका कट ऑफ बात करूं मैं, लगभग जिन बच्चों का 700 से 900 के समथिंग रैंक आता है उन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन है वो हो जाता है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपको मैंने बता दिया, बाकी ये पीजी लेवल की सीट है, इनको जानने का हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फी के बारे में बात कर लेते हैं। फी सबका सेम ही होता है, कैंपस के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी आपको वीडियो है वो मिल जाएंगे।
अगला हम बात करते हैं जो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है IRI हैदराबाद, ठीक है। क्रीडा हैदराबाद है। क्रीडा हैदराबाद में जो आपकी टोटल सीटें हैं 18 + 3 + 1 मतलब 22 सीट है आपकी टोटल। ओके, कट ऑफ की बात करूं तो इसमें लगभग 1500 रैंक तक आपको सिलेक्शन मिला। बाकी SC ST में अपने अकॉर्डिंग कम करते जाना, क्योंकि इसका एकदम ऑफिशियल कट ऑफ तो मैं क्या ही बताऊं, बाकी लाइव सेशन में आपको बताता रहता हूं। अगर आप लाइव नहीं देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे डेली लाइव होता है। बात करूं मैं अगला आपका IRI कटक में। जो कटक है वो NRI नेशनल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां चलता है। कटक का कैंपस भी अच्छा है, ठीक है। और कैंपस देखो, जितने भी जो हब है ना उनमें बात करूं तो सबसे अच्छा आपका हब क्रीडा है, ठीक है। इसमें आपको पास में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलेगा, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। जिन बच्चों को रिसर्च में जाना है आगे और एग्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लगभग लास्ट ईयर ये 2000 से 2200 रैंक तक बच्चों को मिला है। लेकिन ध्यान रखना, जो बच्चे ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन बच्चों का यहाँ कट ऑफ है लगभग 1300 रैंक तक भी मिलना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगले कैंपस के बारे में बात करते हैं, वो है आपका ICR रिसर्च सेंटर है, वो पटना है, ठीक है। RCER, ठीक है, रीजनल सेंटर ऑफ ईस्टर्न रीजन, जो आपका पटना में है। 23 + 2 + 1, ठीक है, कितने हुए 26 सीट है। कट ऑफ की बात करूं तो जो बच्चे बिहार से हैं, बिहार वाले बच्चों का यहाँ कट ऑफ लगभग 1500 के अंडर रैंक आएगी, तभी मुश्किल से मिलेगा। बाकी बच्चों के लिए कट ऑफ के बारे में बता दूं, लगभग आपको 2000 से 2300 रैंक तक मिलता है। ओके, अब हम अगले कैंपस के बारे में बात करते हैं, वो है आपका करनाल। बहुत अच्छी जगह है। जो बच्चे हरियाणा से हैं उनके लिए तो भाई कट ऑफ है वो 1000 के अंडर में आ जाता है, और जो बच्चे आउट मतलब अदर स्टेट से हैं उनके लिए कट ऑफ लगभग आपका 1800 से लगाकर 1900 रैंक तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात, एक सेकंड, ये वापस आ गया, एक सेकंड। अगला है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, जो आपका लखनऊ में है। ये भी कैंपस देख सकते हो आप, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। बाकी आप कैंपस ओवरव्यू के लिए प्लेलिस्ट खोल के देख लो। इसमें जो आपकी टोटल सीटें हैं 23 + 2 + 1, ठीक है। कट ऑफ की बात करूं, जो बच्चे यूपी से हैं या बिहार से हैं उनके लिए थोड़ा कट ऑफ आपका ज्यादा जाता है। ज्यादा कितना, लगभग आपको 1400 से 1600 रैंक तक। स्पोर्ट राउंड की मैं बात करूं तो स्पोर्ट राउंड में यहाँ लास्ट ईयर हमने 5700 रैंक पर भी बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, ठीक है। वो जनरल कैटेगरी का नहीं था, वो शायद SC या ST कैटेगरी का था। जनरल में इतना नहीं होता है, पागल नहीं बनानी होती ये चीजें, ठीक है। जनरल में लास्टली अगर स्पोर्ट तक वेट करोगे तो 3500 4000 तक आपको मिल जाता है। हाँ, बात करूं मैं आपका इसका अदर के लिए कट ऑफ, वो आपका लगभग 1700 से लगाकर 2100 के समथिंग आपका रैंक है, तो आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं, अगला इंस्टीट्यूट है वो आपका कोलकाता है। जो बच्चे वेस्ट बंगाल से हैं उनके लिए इनका कट ऑफ रहता है लगभग 800 के समथिंग रैंक होगा तब मिलेगा। बाकियों के लिए यहाँ 2500 के समथिंग रैंक है तो भी आपको ये अलॉट हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं मैं रायपुर के लिए, तो रायपुर का लगभग आपका जो कट ऑफ है वो 2500 से 2700 रैंक तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बारामती में, तो बारामती लगभग आपको 2300 से 2600 के समथिंग रैंक पर मिलने की पॉसिबिलिटी है। जो कैंपस है बात करता हूं मैं नए रीजन, ठीक है, ओमियम, वो आपका बाराफनी, जो आपका कहां पे है, शिलोंग में है, ठीक है। इसके लिए जो आपका कट ऑफ रहता है लगभग 2800 के समथिंग रैंक। काफी बच्चों को लास्ट राउंड तक ये 3500 रैंक तक भी अलॉट हुआ है, लेकिन इस बार लगभग नहीं, कुछ नहीं है, 3000 के अंडर में रैंक होगी तब मिलने की पॉसिबिलिटी है। 3000 तक ही नहीं, 2500 3000 तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो बच्चे राजस्थान से है, नॉर्थ इंडिया से, थोड़ा वहां जाना प्रिफर नहीं करते तो उनके लिए कट ऑफ है वो थोड़ा ज्यादा जाता है, ठीक है।
अगले कैंपस के बारे में बात करते हैं, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इसमें आपका जो कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ लगभग आपका रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी में, जिन बच्चों को यहाँ एडमिशन लेना है 1500 रैंक तक आपको ये बायोटेक्नोलॉजी में मिलेगा, क्योंकि यहाँ सीटें ज्यादा आपको देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, यूजी लेवल की मैं सीट की बात करूं तो वही है आपकी 23+2+1। ओके, तो यहाँ कितनी यार सीटें हैं, 25-26 सीट है, तो 26 सीटों के अंदर आप समझ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी कितने बच्चों को मिल सकता, क्या रैंक होगी, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजी वाले बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो 1500 के अंडर में रैंक है तो ही मिलेगा। बाकी लास्ट राउंड तक आपको हो सकता है, स्पॉट राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैन काउंसलिंग कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपका जो IVRI वाराणसी में जो स्टार्ट हुआ है 3000 के अंडर में आपको रैंक है। और अगर आपका हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है, आप हॉर्टिकल्चर से BSc करना चाहते हैं, तो भाई इससे अच्छा कैंपस मेरे को नहीं लगता कोई आपके लिए होगा। बहुत अच्छी सिटी, बहुत अच्छा कैंपस आपको मिल रहा है। बाकी आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप अपना पहले नाम लिख के मेरे को मैसेज करना, मैं कोशिश करूंगा आपकी जरूर हेल्प करूं। बाकी आपको पेड काउंसलिंग की नीड है तो 499 चार्ज है। ठीक है, पेड काउंसलिंग जरूर ज्वाइन करो। लो रैंक पे भी अच्छा कॉलेज दिलाने का हम वादा करते हैं। IRA के कैंपस या फिर बहुत सारे तमाम प्रकार के कॉलेजों में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।